Hello friends, I welcome you all on exam mode. Today I am here with the topic soils and vegetation. फ्रेंड्स, यूपीएससी सीडीएस और एनडीए एग्जामिनेशन में हर बार दो क्वेश्चन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली सॉयल एंड वेजिटेशन से डेफिनेटली आते ही आते हैं। और दोस्तों, मैंने सीडीएस 2 टाइम्स क्वालिफाई कर रखा है, तो मैंने ये वीडियो अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से प्रिपेयर करी है। होपफुली ये आप सबके लिए हेल्पफुल होने वाली है। यहाँ से डेफिनेटली आपके वो दोनों क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। बस आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसके नोट्स ज़रूर आप बना लीजिएगा, क्योंकि ये डेफिनेटली आपको आगे जाके भी हेल्पफुल होने वाली है। मैं आज सॉइल्स का टॉपिक आप सबको बहुत अच्छे तरीके से समझा दूंगा, तो प्लीज़ इसे ध्यान से देखिएगा और प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आइए अब शुरू करते हैं। तो बेसिकली सॉयल कंसिस्ट करती है सिल्ट, वाटर और एयर को। अगर आपसे क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है सॉयल की कौन कौन से पार्ट है, तो आपको बताना है सिल्ट, वाटर और एयर, ये आपको याद रखने हैं। तो आइए अब जानते हैं सॉयल जेनेसिस के बारे में। सॉयल जेनेसिस का मतलब होता है सॉयल फॉर्मेशन। आखिर सॉयल का फॉर्मेशन कैसे होता है? तो सॉयल का फॉर्मेशन बेसिकली 3 प्रकार से होता है: फिजिकल प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस एंड बायोलॉजिकल प्रोसेस। फिजिकल प्रोसेस में आपका वेदरिंग आता है, केमिकल में ऑक्सीडेशन ऑफ द रॉक्स के हिसाब से आपकी सॉइल बनती है, और बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। वेदरिंग का मतलब होता है रॉक्स का लेयर बाय लेयर विखंडन होना या फिर टूटना, इसको वेदरिंग कहते हैं। और केमिकल प्रोसेस में ऑक्सीडेशन की हेल्प होती है। मान के चलिए कोई रॉक है और उसके आसपास अगर वाटर कलेक्टेड है, समझ लीजिए वो ओशियानिक वाटर है या फिर रिवराइन वाटर है, तो उससे वो रॉक्स के साथ मिनरल्स अटैच होकर कुछ ना कुछ रिएक्शन क्रिएट करते हैं, जिससे ऑक्सीडेशन की वजह से वो रॉक धीरे धीरे टूटने लगती है और बाद में धीरे धीरे वही रॉक्स सॉइल्स का फॉर्मेशन करते हैं। और बायोलॉजिकल प्रोसेस में मान के चलिए मान के चलिए रॉक्स के ऊपर बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैच हो जाते हैं, जो रॉक्स को डिग्रेड करके धीरे धीरे सॉइल का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है। तो ये तीनों प्रोसेस सॉइल जेनेसिस का पार्ट है, ये मैंने आपको बता दिया है। आइए अब आगे चलते हैं। सो बेसिकली आइए अब जानते हैं पेरेंट रॉक या फिर बेड रॉक के बारे में। पेरेंट रॉक से ही आगे चल के सॉइल का फॉर्मेशन होता है, तो पेरेंट रॉक को समझना बहुत ज़रूरी है। आपकी अगर बसाल्ट रॉक है, यानी कि उसका ब्लैक कलर का अगर वो रॉक है जो कि लावा के फॉर्मेशन से होता है, तो वो आगे चल के ब्लैक सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। ब्लैक सॉइल्स आप जानते हैं हमारे इंडिया के पेनिनसुलर प्लेटू में काफ़ी हद तक पाया जाता है ब्लैक सॉइल, तो ये लावा के फॉर्मेशन से होता है। आगे अगली है सैंडस्टोन। सैंडस्टोन से आपके सैंडी सॉइल का फॉर्मेशन होता है, जो कि कोर्स इन टेक्सचर होती है। थर्ड है आपका बसाल्ट रॉक, फाइन ग्रेन रॉक से, इससे आपके फाइन ग्रेन सॉइल बनती है। ये कोर्स ग्रेन और फाइन ग्रेन दोनों में होता है, याद रखना है आपको। और लाइमस्टोन आपकी सबसे ज़्यादा फर्टाइल सॉइल होती है, क्योंकि इसमें कैल्शियम की मात्रा प्रेजेंट होती है, जो कि थिन लेयर ऑफ द सॉइल होती है। कैल्शियम आपके सॉइल में प्रोडक्टिविटी बहुत ज़्यादा बूस्ट कर देती है, तो ये आपको याद रखना है कि ये लाइमस्टोन के फॉर्मेशन की वजह से कैल्शियम की मात्रा बढ़ती है। तो ग्रेनाइट रॉक के बारे में आप जानते हैं हम लोग कि ग्रेनाइट रॉक डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में किस तरीके से बिहेव करती है। अगर डेजर्ट रीजन में आपकी ग्रेनाइट रॉक है, तो ये डेजर्ट सॉइल का फॉर्मेशन करेगी। अगर टुंड्रा रीजन में है, तो ये ग्लेस सॉइल का फॉर्मेशन करेगी। टाइगा में है, तो ये पेटजॉल सॉइल का फॉर्मेशन करेगी। और इक्वेटोरियल रीजन या फिर मानसून रीजन में है, तो ये रेड सॉइल का फॉर्मेशन करेगी। और टेम्परेट ग्रासलैंड रीजन में ये चरनोजेम सॉइल का फॉर्मेशन करेगी। दोस्तों, चरनोजेम सॉइल मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है। ये पांचों पॉइंट आपको याद रखने हैं, ये कभी एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जा सकते हैं कि ग्रेनाइट रॉक डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन में कौन कौन सी रॉक्स बनाते हैं, तो ये आपको याद कर लेना है। आइए आगे चलते हैं। अब सॉइल्स के टाइप के बारे में हम जानेंगे। सॉइल्स के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। पहला पेडल्फर सॉइल और दूसरा पेडोल्कल सॉइल। पेडल्फर सॉइल आपका पाया जाता है हाई रेनफॉल एरियाज में, और पेडल्फर सॉइल का फॉर्मेशन होता है बिकॉज ऑफ लीचिंग ऑफ एसिडिक सॉइल। आपकी हाई रेनफॉल की वजह से जो रॉक्स होती हैं उसका लीचिंग हो जाता है और धीरे धीरे वो पेडल्फर सॉइल में कन्वर्ट हो जाती है। हाई रेनफॉल होती है जिसकी वजह से कैल्शियम कंटेंट आपका लो हो जाता है, क्योंकि कैल्शियम धीरे धीरे परत ब परत नीचे चला जाता है। जैसे जैसे बारिश होती है कैल्शियम का कंटेंट नीचे धरती के अंदर जाने लगता है, जिसकी वजह से सरफेस पे कैल्शियम की मात्रा कम होती है।
और इसके साथ साथ आपका सिलिकॉन और ह्यूमस भी लो क्वांटिटी में पाया जाता है। याद रखिएगा, आपकी जहाँ पर बरसात ज़्यादा हो रही है, रेनफॉल ज़्यादा हो रही है, वहाँ पर आपका कैल्शियम का कंटेंट, सिलिकॉन और ह्यूमस का कंटेंट, तीनों कंटेंट आपके लो होंगे। ये पेडल्फर सॉइल की एक खासियत होती है, ये आपको याद रखना है। आगे ये काफ़ी हेल्पफुल होगा आपके लिए। अगला होता है पेडोल्कल सॉइल। पेडोल्कल सॉइल आपकी पाई जाती है हाई इवेपोरेशन एरिया में, जहाँ पर बरसात के साथ साथ इवेपोरेशन काफ़ी ज़्यादा हाई है, वहाँ पर आपका पेडोल्कल सॉइल पाई जाती है। और ये प्रेजेंट्स होती है बिकॉज ऑफ द कैपिलरी एक्शंस इनटू द ग्राउंड। धीरे धीरे कैपिलरी एक्शन की वजह से आपका मॉइस्चर जो है धीरे 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 इवेपोरेशन की वजह से ऊपर आने लगता है। मॉइस्चर के साथ साथ आपके जो मिनरल्स हैं वो भी ऊपर आने लगते हैं, तो ये पेडोल्कल सॉइल कहलाती है। इट इज़ ऑल्सो नोन एज एल्कलाइन सॉइल और सेलाइन सॉइल। पेडोल्कल सॉइल में को आपको एल्कलाइन सॉइल और सेलाइन सॉइल भी कहा जाता है। तो पेडोल्फर और पेडोल्कल दो तरीके की सॉइल होती हैं। और ये है हमारा इंडिया का मैप, और ये है सॉइल का डिवाइडेशन। आप ये देख सकते हैं कि नदर्न मोस्ट रीजन हिमालयाज़ के आसपास आपका फॉरेस्ट एंड माउंटेनियस सॉइल पाया जाता है। ये सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के एरिया में भी पाया जाता है। सेकंड है आपकी अलूवियल सॉइल। अलूवियल सॉइल आप देख सकते हैं कि अलूवियल सॉइल ये आपका नदर्न प्लेन्स में भी पाया जाता है और साथ ही साथ आपके ईस्टर्न घाट में भी पाया जाता है। ये है आपका अलूवियल सॉइल। रेड एंड येलो सॉइल। फ्रेंड्स, रेड एंड येलो सॉइल याद करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि मान के चलिए ये है आपका पेनिनसुलर प्लेटू। पेनिनसुलर प्लेटू को ये वाला पार्ट हटा के जितना भी पार्ट मेजरली बच रहा है उसमें आपका रेड एंड येलो सॉयल पाई जाती है, और ये जो रिमेनिंग पोर्शन है यहाँ पर आपका ब्लैक सॉयल पाया जाता है। ये है आपका ब्लैक सॉयल, और साथ ही साथ ये है आपका रेड एंड येलो सॉयल, ये आपने देख लिया। और उसके बाद होती है लेटराइट सॉयल। लेटराइट सॉयल ये पैचेस में जो आपको दिखाई दे रही हैं ये लेटराइट सॉयल्स हैं। इस पैचेस जो है आपकी लेटराइट सॉयल है, यहाँ पर रेनफॉल की कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होते हैं, इसलिए यहाँ पर लेटराइट सॉयल पाई जाती है। नेक्स्ट वन योर एरिड सॉयल। एरिड सॉयल आपके डेजर्ट एरियाज़ में पाया जाता है। राजस्थान के एरिया में आपका एरिड सॉयल पाया जाता है। तो ये इंडिया मेजर सॉयल टाइप्स का विभाजन था जो मैंने आपको बता दिया है। आइए अब आगे चलते हैं। सो बेसिकली इंडिया में अगर हम देखते हैं तो ICAR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर एंड रिसर्च, ICAR की एक रिपोर्ट है जिसमें हमारे इंडिया की सॉइल्स को 8 टाइप में डिवाइड किया गया है। ऑफिशियल डिवाइडेशन है, तो इसको आपको याद रखना है कि इंडिया में सॉइल 8 टाइप्स में डिवाइड करी गई है। इसका फर्स्ट टाइप है अलूवियल सॉइल। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने स्लाइड्स को भी उसी तरीके से डिज़ाइन करा गया है कि आपका ये अलूवियल सॉइल है, तो बैकग्राउंड में स्लाइड का जो आपका कलर है उसी तरीके से मेजरली आपकी अलूवियल सॉइल का कलर भी होता है। ये आप अलूवियल सॉइल यहाँ देख सकते हैं, आपके ये लाइट ब्राउन के रंग में आपका होता है अलूवियल सॉइल। अलूवियल सॉइल एजोनल सॉइल भी कहलाती है। एजोनल सॉइल मतलब कि जोनल सॉइल आपकी वो सॉइल होती है जो कि जिस रीजन की थी आज भी उसी रीजन में प्रेजेंट है, उसे जोनल सॉइल कहते हैं। एजोनल सॉइल आपकी वो सॉइल कहलाती है, मान के चलिए यहाँ पर सॉइल थी और बारिश के चलते या फिर नदी की वजह से वो सॉइल बह के आज कहीं और जाके डिपॉजिट हो गई है, उसे एजोनल सॉइल कहते हैं। तो अलूवियल सॉइल आपकी एजोनल सॉइल होती है, क्योंकि ये आप जानते हैं कि हिमालय से होते हुए नदर्न प्लेन्स में डिपॉजिट हो गई है, तो इसीलिए इसे एजोनल सॉइल कहा गया है। ये आपको याद रखना है। और नेक्स्ट है आपका डेट इट कवर्स द लार्जेस्ट एरिया ऑफ इंडिया। अगर आपसे पूछा जाए कि इंडिया में लार्जेस्ट एरिया कौन सी सॉइल कवर करती है, तो वो होती है अलूवियल सॉइल। ये आपको याद रखना है। अलूवियल सॉइल इज फाउंड इन सेंट्रल प्लेन्स एंड द कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया। कोस्टल प्लेन्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स और नदर्न इंडिया का जो आपके प्लेन्स है वहाँ पर आपके अलूवियल सॉइल पाई जाती है। ये मैंने आपको बताया था। इट इज़ मोस्ट फर्टाइल सॉइल। इट इज़ मोस्ट फर्टाइल सॉइल ड्यू टू टेक्सचर एंड मिनरल्स। इसमें मिनरल्स प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए ये इंडिया की मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है। ये आपको याद रखना है। साथ ही साथ यू हैव टू रिमेंबर दैट alluvial soil is deficient in nitrogen, phosphorus and humus। alluvial soil नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और ह्यूमस
से डेफिशिएंट होती है। ये आपको याद रखना है, ये आपसे एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है, जो कि एक मेजर पॉइंट है। आइए अब आगे चलते हैं। अलूवियल सॉइल को बेसिकली टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, खादर सॉइल एंड भंगार सॉइल। खादर सॉइल वो सॉइल होती है डेट इज़ न्यू अलूवियल सॉइल, एंड भंगार सॉइल इज़ ओल्ड अलूवियल सॉइल। खादर सॉइल इज फाउंड इन फ्लड प्लेन्स एंड इट इज़ मोस्ट फर्टाइल सॉइल। खादर सॉइल आपकी फ्लड प्लेन्स में पाई जाती है और ये मोस्ट फर्टाइल सॉइल होती है। इट इज़ सुटेबल फॉर राइस एंड जूट कल्टीवेशन। खादर सॉइल में आपका राइस की खेती और जूट की खेती ज़्यादातर करी जाती है, क्योंकि ये सॉइल इन दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल होती है। इट इज़ फाउंड इन गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन। खादर सॉइल आपकी गंगा और ब्रह्मपुत्रा प्लेन में पाई जाती है। भंगार सॉइल विच इज़ एन ओल्ड अलूवियल सॉइल, इट इज़ फाउंड इन फ्लड एरियाज ऑफ नदर्न प्लेन्स। जहाँ पर ज़्यादातर बाढ़ आती है वहाँ पर आपकी भंगार सॉइल पाई जाती है। इट इज़ सुटेबल फॉर रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स मान के चलिए वीट वगैरह इस भंगार सॉइल में काफ़ी अच्छे से प्रोड्यूस होती है, तो इट इज़ क्वाइट सुटेबल फॉर द रबी क्रॉप्स। इट इज़ फाउंड इन सतलज यमुना प्लेन एंड अपर गंगा प्लेन, वेस्टर्न प्लेन। ईस्ट वेस्टर्न यूपी, पंजाब, हरियाणा, पंजाब से आपकी सतलज रिवर फ्लो करती है, ठीक है। तो ये आपका भंगार सॉइल के लिए एक परफेक्ट कंडीशन क्रिएट करती है जहाँ पर आपकी भंगार सॉइल पाई जाती है। तो ये आपकी गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स में पाई जाती है, और ये आपकी वेस्टर्न यूपी, पंजाब और हरियाणा के एरिया में भंगार सॉइल आपकी पाई जाती है, विच इज़ एंड ओल्ड अलूवियल सॉइल एंड खादर सॉइल इज न्यू अलूवियल सॉइल। तो हेयर वी कंप्लीट अबाउट अलूवियल सॉइल। नेक्स्ट हम मूव करते हैं रेड एंड येलो सॉइल। फ्रेंड्स, रेड एंड येलो सॉइल ये आप फिगर में देख सकते हैं। रेड एंड येलो सॉइल आपकी इस तरीके की होती है। इट इज़ रेड बिकॉज ऑफ फेरिक ऑक्साइड। फेरिक ऑक्साइड की वजह से रेड एंड येलो सॉइल का कलर रेड होता है। रेड सॉइल इज लीच्ड सॉइल। लीच्ड सॉइल मतलब कि यहाँ पर बरसात ज़्यादा होती है, इसीलिए इसके जो कंटेंट होते हैं वो धीरे धीरे डेसिपेट हो जाते हैं इनटू द ग्राउंड, धीरे धीरे वो नीचे चले जाते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो लीच सॉइल होती है वो पेडल्फर सॉइल होती है। फर्टिलिटी इसकी लो होती है एंड इट इज़ डेफिशिएंट इन NPK, ह्यूमस एंड लाइम। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। मोस्ट ऑफ द सॉइल डेफिशिएंट आपकी NPK से तो होती हैं, ये आपको याद रखना है। अगर आपको नहीं भी आता है, अगर ये ऑप्शन में आता है तो आप टिक कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो डेफिशिएंट इन ह्यूमस एंड लाइम, और ये रिच होती है फेरस एंड एल्यूमिनियम में। दोस्तों रेड है, इसका रेड कलर फेरिक ऑक्साइड की वजह से, तो फेरस आप ऐसे याद कर सकते हैं कि फेरस में ये रिच होती है, और साथ ही साथ ये एल्यूमिनियम में भी रिच होती है। इट हैज़ अ कोर्स टेक्सचर। इसका फाइन टेक्सचर नहीं होता है, इसका कोर्स टेक्सचर होता है, ये आपको याद रखना है। वाटर रिटेंटिविटी रेड एंड येलो सॉइल की लो होती है। इट इज़ अ लेस फर्टाइल सॉइल। ये एक लेस फर्टाइल सॉइल है, और ये सेकंड लार्जेस्ट एरिया कवर करता है इंडिया का। मैंने आपको बताया था कि पेनिनसुलर प्लेटू में अगर ब्लैक सॉइल का एरिया माइनस कर देंगे तो आपका रेड एंड येलो सॉइल का एरिया निकल के आ जाएगा। एंड इट इज़ सुटेबल फॉर मिलेट्स, मेज, पल्सेस एंड ऑयल सीड। यहाँ पर ये चारों चीज़ें अच्छे तरीके से उगाई जा सकती हैं, आपको याद रखना है। इट कवर्स प्लेटू रीजन ऑफ कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ईस्टर्न MP, बुंदेलखंड का एरिया आपका रेड एंड येलो सॉइल कवर करता है, ये आपको याद रखना है। अगर आपको एरिया ये आपको याद नहीं हो रहा है तो आपको जैसा मैंने ये ट्रिक बताया है, अगर आप ऐसे याद रखेंगे और आपको इंडिया का मैप याद है तो आप आसानी से निकाल सकते हैं ये एरिया। तो ये आपका रेड एंड येलो सॉइल था। आइए आगे चलते हैं। आवर नेक्स्ट सॉइल इज ब्लैक सॉइल। फ्रेंड्स, ब्लैक सॉइल इज फॉर्म ड्यू टू डेक्कन लावा प्लेटू एंड मालवा का पठार है, उसके जो वोल्केनिक इरप्शन की वजह से इस सॉइल का फॉर्मेशन हुआ है, ये आपको याद रखना है। इट हैज़ अ फाइन टेक्सचर, और इसमें वाटर रिटेंटिविटी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। इस सॉइल की वाटर रिटेन करने की क्षमता काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। इट इज़ ऑल्सो सुटेबल फॉर ड्राई फार्मिंग। ड्राई फार्मिंग जो इंडियन गवर्नमेंट आजकल प्रमोट कर रही है वो ब्लैक सॉइल पे आसानी से करी जा सकती है उसकी खेती। ये आप देख सकते हैं फिगर में ब्लैक सॉइल। और इट हैज़ लार्ज क्रैक्स व्हेन सॉइल इज ड्राई। जब आपकी ब्लैक सॉइल सूख जाती है तो इसमें लार्ज क्रैक्स का फॉर्मेशन हो जाता है, और जब ये बरसात की वजह से या फिर सिंचाई की वजह से गीली हो जाती है तो ये एक्सपैंड कर जाती है, और के इसी फीचर को कहा जाता है सेल्फ फ्लोइंग फीचर ऑफ द ब्लैक सॉइल।
जब सूख जाती है तो क्रैक्स पड़ जाते हैं, और जब गीली हो जाती है तो एक्सपैंड करके वो सेल्फ फ्लोइंग प्रॉपर्टी शो करने लगती है। इट हैज़ अ ब्लैक कलर, जो कि आपके टाइटेनिफेरस सॉल्ट की वजह से होता है। ये आपको याद रखना है कि टाइटेनिफेरस सॉल्ट की वजह से आपका ब्लैक सॉइल में ब्लैक कलर होता है। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज रेगुर सॉइल, इसको रेगुर सॉइल भी कहते हैं। इट इज़ डेफिशिएंट इन NP एंड ह्यूमस, नाइट्रोजन, फास्फोरस और ह्यूमस की इसमें कमी होती है, तो ये आपको याद रखना है। इट इज़ सुटेबल फॉर कॉटन एंड शुगर केन फार्मिंग, ब्लैक सॉइल में आपका कॉटन और शुगर केन की फार्मिंग अच्छे तरीके से करी जा सकती है। एरिया जो आपका कवर करता है वह महाराष्ट्र, वेस्टर्न यूपी, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु एंड कर्नाटका का एरिया आपका ब्लैक सॉइल कवर करता है, जो आपको याद रखना है। तो ये थी ब्लैक सॉइल, और इसका फॉर्मेशन आपका डेक्कन लावा प्लेटू की वजह से हुआ है। आइए अब आगे चलते हैं। आवर नेक्स्ट सॉइल इज लेटराइट सॉइल। लेटराइट सॉइल इज द मोस्ट लीस्ट सॉइल इन इंडिया। लेटराइट सॉइल आपकी मोस्ट लीस्ट सॉइल है जो इंडिया की, जहाँ पर सबसे ज़्यादा बरसात हुई है, इसी वजह से ये लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन आपका होता है। इट इज़ डेफिशिएंट इन NPK, NPK से डेफिशिएंट होती है। ह्यूमस और लाइम का भी कंटेंट इस सॉइल में काफ़ी ज़्यादा लो होता है। इट इज़ रिच इन एल्यूमिनियम एंड फेरस, फेरस की वजह से इसका ये रेड कलर आपको जो दिख रहा है वो फेरस की वजह से है। एल्यूमिनियम और फेरस की मात्रा इसमें ज़्यादा होती है, और डेफिशिएंट आपका NPK, ह्यूमस और लाइम से होता है। इट इज़ इवन लेस फर्टाइल दैन द रेड सॉइल, जो कि रेड सॉइल हमने पहले कवर की है, ये उससे भी ज़्यादा लेस फर्टाइल होती है। इट डेवलप्स वेल इन ऑल्टरनेट वेन एंड ड्राई कंडीशन। मान के चलिए ऑल्टरनेट आपकी बारिश हो रही है और सूखा पड़ रहा है, बारिश हो रही है, सूखा पड़ रहा है, उस कंडीशन में आपकी लेटराइट सॉइल का फॉर्मेशन आसानी से होता है। जब ये सॉइल सूख जाती है तो इट बिकम्स हार्ड लाइक ब्रिक, तो ये ईंट की तरह सख्त और मजबूत बन जाती है जब ये आपकी सूख जाती है ये मिट्टी। और ये आपका एरिया कवर करती है वेस्टर्न घाट, कर्नाटका, केरला, महाराष्ट्र, ईस्टर्न घाट, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, मेघालय, राजमहल हिल्स, पट प्लेटू ऑफ झारखंड। फ्रेंड्स, ये पैचेस में एरिया डिवाइड है, तो अगर आप याद कर लेंगे तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी। और जो क्रॉप्स यहाँ पर आसानी से प्रोड्यूस करी जा सकती हैं वो कैश्यू नट, मिलेट्स, ऑयल सीड। आपको बेसिकली कैश्यू नट तो ज़रूर याद रखना है, ये एग्जामिनेशन में कई बार पूछ लिया जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट लेटराइट सॉइल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। आवर नेक्स्ट सॉइल इज डेजर्ट सॉइल। फ्रेंड्स, डेजर्ट सॉइल आपका कवर करता है वेस्टर्न राजस्थान, नॉर्थ ऑफ गुजरात, सदर्न पंजाब और वेस्टर्न हरियाणा के रीजन में, जो कि आपको मैंने दिखाया था मैप में। ये एरिया आपका डेजर्ट सॉइल कवर करता है, ये आपकी डेजर्ट सॉइल है। इट इज़ सैंडी सॉइल विच लैक्स मॉइस्चर, ह्यूमस एंड नाइट्रोजन। यहाँ पर मॉइस्चर, ह्यूमस और नाइट्रोजन की कमी होती है क्योंकि ये सैंडी सॉइल है। एंड फॉस्फोरस जो होता है वो आपका एडिक्वेट मात्रा में पाया जाता है डेजर्ट सॉइल में। इट इज़ अनलिस्ट सॉइल, देयर फॉर फर्टिलिटी इंक्रीजेस वन इरीगेटेड। ये अनलिस्ट सॉइल होती है, इसीलिए जब इसकी सिंचाई करी जाती है या फिर बरसात होती है तब इस सॉइल की प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। और इट इज़ गुड फॉर द मिलेट्स, कॉटन एंड बाजरा प्रोडक्टिविटी। मिलेट्स, कॉटन और बाजरा की क्रॉप्स की प्रोडक्टिविटी के लिए, प्रोडक्शन के लिए आपकी ये सॉइल काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो दिस वाज ऑल अबाउट डेजर्ट सॉइल विच हैव टू नो। तो इतना ही आपको याद रखना है। आइए अब आगे चलते हैं। माउंटेन सॉइल। माउंटेन सॉइल इज इमेच्योर एंड लेस फर्टाइल सॉइल विच इज वेल ड्रेन्ड। इमेच्योर और लेस फर्टाइल और यंग सॉइल होती है इसी, और ये वेल ड्रेन्ड सॉइल होती है। देयर फॉर इट इज़ सुटेबल फॉर द प्लांटेशन क्रॉप। ये प्लांटेशन क्रॉप के लिए काफ़ी ज़्यादा सुटेबल सॉइल होती है। विच इज़ गुड फॉर टी एंड कॉफ़ी कल्टिवेशन। आपने सुना होगा कि पहाड़ी क्षेत्र में टी और कॉफ़ी का कल्टीवेशन करा जाता है, तो ये माउंटेन सॉइल में करा जाता है। विच इज़ इमेच्योर इन द यंग सॉइल। तो ये आपका माउंटेन सॉइल के बारे में था, इतना ही आपको याद रखना है। और साथ ही साथ फ्रेंड्स, आप टी और कॉफ़ी का जो वेदर पैटर्न है जिसकी वजह से इसकी प्रोडक्टिविटी या फिर प्रोडक्शन में जो हेल्पफुल होता है वो आपको याद रखना है कि कितनी रेनफॉल होती है, और कितना आपको टेम्परेचर चाहिए टी एंड कॉफ़ी कल्टीवेशन के लिए। ये आपको याद कर लेना है, एग्जामिनेशन में कई बार ये पूछ लिया जाता है। तो दिस वाज ऑल अबाउट माउंटेन सॉइल। अगली सॉइल है एल्कलाइन एंड सलाइन सॉइल। एल्कलाइन सॉइल और सलाइन सॉइल आपकी बैडली ड्रेन्ड और ओवर इरिगेटेड एरियाज में पाई जाती है, जो कि नॉर्थ और वेस्टर्न इंडिया, जैसे कि आपका पंजाब का क्षेत्र है, वहाँ पर आपका एल्कलाइन और सलाइन सॉइल का फॉर्मेशन होता है।
इट हैज़ हायर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्ट एंड अल्कलीज। सॉल्ट और अल्कली का इसमें कंसनट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होता है। ये इनफर्टाइल सॉइल होती है विच इज़ कॉल्ड एज रे, ऊसर और कल्लर। ये रीजनल नेम्स है जिसके नाम से ये अल्कलाइन और सलाइन सॉइल आपकी पाई जाती है, ये आपको याद रखना है। एंड इट इज़ सलाइन सॉइल अलॉन्ग द कोस्ट सुटेबल फॉर द कोकोनट। ये आपकी सलाइन सॉइल होती है जो कि कोस्ट के पास नज़दीक होती है, वो कोकोनट प्रोडक्शन के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है, ये भी आपको याद रखना है। कोस्ट के आसपास इसकी सैलिनिटी तो समुद्री पानी की वजह से इंक्रीज हो जाती है, लेकिन आपका पंजाब के क्षेत्र में इसकी सैलिनिटी बड़ी है बिकॉज ऑफ द, क्योंकि आपका जो पंजाब का क्षेत्र है वहाँ पर खाद वगैरह का ज़्यादा छिड़काव होता है और पेस्टिसाइड्स का ज़्यादा छिड़काव होने लग गया है, जिसकी वजह से वो सॉइल अब सलाइन और ओवर इरिगेशन की वजह से ये सॉइल सलाइन और अनप्रोडक्टिव हो गई है। इसीलिए धीरे धीरे इस सॉइल की प्रोडक्टिविटी अब ख़त्म होती जा रही है, तो गवर्नमेंट ने वहाँ पर राइस कल्टीवेशन पे बैन लगा दिया है, ये आपने सुना होगा। और साथ ही साथ यूरेनियम का कंटेंट यहाँ के पानी में काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है, जिसकी वजह से आपकी कैंसर केसेस ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं आपके पंजाब के क्षेत्र में। फ्रेंड्स, आपकी कैंसर एक्सप्रेस एक ट्रेन भी है, कैंसर एक्सप्रेस एक ट्रेन भी है, ये आपको बताना है कि ये कहाँ से कहाँ तक चलती है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है, ये भी आपके एग्जामिनेशन में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो सकती है। नेक्स्ट आपकी पीट सॉइल होती है। पीट सॉइल इज फाउंड इन वाटर लॉक्ड एरिया एंड मार्शी एरियाज। जहाँ पर दलदली क्षेत्र होता है वहाँ पर आपकी पीट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। इट इज़ फाउंड अलोंग द रिवर्स एंड द डेल्टा एरियाज, जहाँ पर नदियों के किनारे जहाँ पानी इकट्ठा रहता है ज़्यादातर, और डेल्टा क्षेत्र में जहाँ पर पानी का रिसाव ज़्यादा रहता है वहाँ पर आपका पीट सॉइल का फॉर्मेशन होता है। पीट सॉइल इज इमेच्योर एंड इनफर्टाइल, क्योंकि ये अभी इसमें सनलाइट का प्रेजेंस काफ़ी ज़्यादा लो होता है, इसीलिए ये सॉइल इमेच्योर और इनफर्टाइल होती है, ये आपको याद रखना है। बस यही एक इसकी खासियत होती है जो आपसे पूछा जा सकता है, पीट सॉइल होता है ये। तो दिस वाज ऑल अबाउट 8 टाइप्स ऑफ द सॉइल विच ICAR हैज़ रिकमेंडेड टू अस, और ये आठों के बारे में आपको याद रखना है। फ्रेंड्स, इससे डेफिनेटली आपको 2 क्वेश्चन यूपीएससी एग्जामिनेशन में आपके मिल ही जाएंगे अगर ये आप टॉपिक अच्छे से कवर कर लेते हैं। और ये नोट्स मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, एग्ज़ाम मोड, उसका टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप विजिट करके ये PDF डाउनलोड कर सकते हैं। और इसे 1-2 बार अगर आप पढ़ेंगे तो अच्छे से आपको याद हो जाएगा, उससे आपका कोई भी क्वेश्चन इस PDF से बाहर नहीं आने वाला है। फ्रेंड्स, मैं ऐसी और वीडियोस आप सबके लिए लाऊंगा आपके एग्जामिनेशन में पहले। डेफिनेटली आपके GS में 30 से 40 क्वेश्चन में जो ये वीडियोस बना रहा हूँ उससे आपके कवर हो जाएंगे। तो आप कनेक्टेड रहिए और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि उनका भी भला हो सके। और कीप मोटिवेटिंग मी बाय सपोर्टिंग मी, मैं ऐसी ही वीडियोस आप सबके लिए लाता रहूँगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।